तो क्लास 10th न्यूमेरिकल्स आ गए हैं आपके सामने। सारे के सारे न्यूमेरिकल, हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल उठो। कलन इसकी क्या होगी? पॉजिटिव। तुझे v निकालना है, तो तुझे ये पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तुझे ये v निकालना है, f की वैल्यू 1/5 इज इक्वल टू 1/v। वैसे ही ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? दैट इज 1/-10। तो 5 बचा 50 अपॉन 1/v। इस v को ऊपर कर दो, 50 को ऊपर कर दो, ये 50 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, v ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, ये v डिवाइडेड बाय 1v होता है 5 10,000। मतलब को पता है r नेट इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 के बराबर होता है। ठीक है, सीरीज में ये 2 ओम प्लस 2 प्लस 2, तो 2 2 2 2 6 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ना पैरेलल वाले भी सवाल आते हैं, जैसे हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। की चल रहा है? के चल रहा है सर? प्रिपरेशन चल रही है, आपके सारे वन शॉट लगाए हैं, क्विक रिवीजन वाली वीडियो सारी लगाई हैं। सर न्यूमेरिकल रहते थे तो मैंने आपसे वादा किया था कि न्यूमेरिकल में एक ही वीडियो में लेके आने वाला हूं। तो क्लास 10th न्यूमेरिकल्स आ गए हैं आपके सामने। सारे के सारे न्यूमेरिकल, हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल उठा के लाए हैं। ऐसे या मिलते जुलते न्यूमेरिकल आपको परसों पेपर में देखने को मिलेंगे मेरी जान। सर पक्का बोल रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे हो मेरी जान? झूठ नहीं बोल रहा हूं, पक्का ये न्यूमेरिकल फंसेंगे। चैप्टर नंबर 1 दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से कैसा है न्यूमेरिकल? अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हो, बोलेगा इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ। और साथ में वो बोलेगा कि कनकेव मिरर, तो तुझे अगर अच्छे से पता हो कनकेव मिरर ऐसा होता है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर -30। तो फोकल लेंथ, फोकस, ये फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? मुझे ये पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो ये दिया +30 है, बट आप इसको कैसे लिखोगे? -30 इज इक्वल टू 2f -30, 2 को डिवाइड करोगे f, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? -50। यहां पे सेंटीमीटर में दिया है तो यूनिट कैसे लिखोगे? सेंटीमीटर में ही मेरी जान। अच्छा, अगर कन्वेक्स मिरर के केस में दिया है तो कन्वेक्स मिरर आपको पता है ऐसा होता है, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होता है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर +30 होगा। मिरर की बात कर रहा हूं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, 2f फोकल लेंथ इज इक्वल टू 30/2, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 50। पॉजिटिव में सेंटीमीटर आंसर आएगा। चलो अगले तरह का सवाल। अब आता है सवाल मैग्निफिकेशन पे। देख, मिरर्स के केस में अगर मैग्निफिकेशन वो पूछ रहा है तो तूने कैसे लिखना है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज तुझे दी रखी है 2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, तो आंसर कितना हो गया? दैट इज ये किससे कटेगा? 2 डिवाइडेड, ये कट तो सकता नहीं है, कट नहीं सकता। 2/1 इज इक्वल टू 2, मतलब इमेज डबल हो चुकी है। सर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट होती है? नहीं। अच्छा, कभी सवाल ऐसे भी आ सकता है। क्या सवाल है? बोल रहा है इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है और कन्वेक्स का अक्सर इमेज राइट तरफ बनती है, 10 सेंटीमीटर पे बनी है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर दूर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी लोगे वो नेगेटिव में लोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, नेगेटिव में होगा। अच्छा, कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा इसी तरफ
रखती है तो इमेज हमेशा पॉजिटिव होगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इमेज और ऑब्जेक्ट के टर्म क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस 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 पहले लिखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कितनी है 10, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20, माइनस ने माइनस को खा दिया 10/b, ये और ये कैंसल, आंसर 1/2 मतलब 0.5, मतलब इमेज आधी हो जाने वाली है। चल आगे, अब ये देख, अब एक बोलता है दिया हुआ कनकेव मिरर है, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, फोकल लेंथ 5 है, v निकालो। यहां पे हम मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूं कि इस पे सवाल बनेगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देख u दिया है, f दिया है, v निकालना है, बट इस चीज का ध्यान रखा जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ये 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है, तो u हमेशा याद रखना नेगेटिव ही होता है। और कनकेव के केस में फोकल लेंथ इधर होती है तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव। तो 1/f की जगह -5 इज इक्वल टू v निकालना है 1/v प्लस u की जगह u भी -10 में होगा, u भी माइनस, तो -10। ओके मेरी जान, ये माइनस ये 1/-10 उधर चला जाएगा तो ये क्या आएगा 1/+10। ठीक है, उधर क्या होगा, उधर है +1/-5 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/10 -1/5 इज इक्वल टू 1/v। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 5, 10 × -1 दैट इज -10 डिवाइडेड बाय 10 5s are 50 इज इक्वल टू 1/v। इसको ऊपर करो उसको नीचे करो, 50 को ऊपर करो और नीचे 5 -10 इज इक्वल टू v को ऊपर करो और 1 से डिवाइड कर दो। 50/5 में से -10 गया तो -5 इज इक्वल टू v। ये और ये कैंसल, आंसर कितना आ गया, आंसर आया -5 सेंटीमीटर v। सर कुछ गलत कट रहे हो, क्या कट रहे हो, आंसर तो माइनस में आएगा, 5 10 तो v की वैल्यू क्या आई, -10 सेंटीमीटर। मतलब कनकेव के केस में जो ऑब्जेक्ट बना है या इमेज बनी है वो -10 सेंटीमीटर ही दूर बनी है। ओके सर कनकेव मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला हो गया, अब कन्वेक्स मिरर के केस में भी करवा दो। कन्वेक्स के केस में u नेगेटिव ही होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरफ रखा जाएगा और फोकल लेंथ इस तरफ होती है तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, पॉजिटिव। तुझे v निकालना है तो तुझे ये पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तुझे ये v निकालना है, f की वैल्यू 1/5 इज इक्वल टू 1/v। वैसे ही ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 1/-10। इसको उठा के इधर कर दो, ये 1/-10 उधर चला जाएगा तो ये +1/10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। 5 1 जार 5, 10 1 जार 10, 5 10 5 जार 10 5 जार 50 इज इक्वल टू 1/v। 5 और 10 कितना हो जाएगा, 5 1 जार 5, 10 1 जार 10, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 1/v। v ऊपर चला जाएगा, v यहां से गया ऊपर, v यहां से ऊपर, v यहां से ऊपर, तो 50 यहां से ऊपर, 50/50। तो क्या 5 के टेबल में आता है 5 3 जार और 5 कितने जार 10 जार। तो आंसर कितना आया, 10/3 v। और पॉजिटिव में आंसर आएगा, थोड़ा सा डिवाइड करो, 10/3 3 जार 9, फिर 1 बचा पॉइंट है ना, फिर 0 लग जाएगा, फिर 3 तो v की वैल्यू क्या आ गई, 3.33 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ कितनी थी, फोकल लेंथ थी हमारी 5, इमेज कहीं यहां बनी होगी इसके बीच में, 3.33 इतना ही होता है ना, ये तो ओरिजिन है, यहां से 0 से शुरू होता है।
ओके सर, समझ आया। अच्छा, बोलता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, तुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये मीडियम में दी हुई स्पीड है, ये याद रखना, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तुझे रट्टा मारना पड़ेगा। और वेलोसिटी इन मीडियम कितना होगा, दैट इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड, 10⁻10 कैंसल, 3 1 जार 3 1.5 जार, तो ये कितना आ जाएगा 2। यही होगा ना। अगर सर नहीं समझ आया, ये तो कटना समझ आ गया बट ये नहीं समझ आया। 3 डिवाइडेड बाई 1.4, ये डेसिमल पॉइंट है, इसको 0 से आगे ले आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा 30। इस नीचे वाले को भी लाओगे तो 15। कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज ले जा सकते हो। तो ये कितना हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हुआ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होता। कन्वेक्स लेंस, अब कन्वेक्स के लेंस के केस में आपने इमेज डिस्टेंस लेनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इधर खड़ा होता है। यहां से जब रेज आती हैं, फोकल लेंथ इधर बनती है। फोकल लेंथ तो इसके इसमें पॉजिटिव होगी, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। -10 सेंटीमीटर में खड़ा है और ये +5 है। तुझे इमेज डिस्टेंस निकालनी है कन्वेक्स लेंस के केस में। ऐसे भी बहुत सारे सवाल आए हैं, तो कैसे करेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। व्हाट इज दिस इज लेंस फॉर्मूला। तो ये मेरा सवाल लेंस फॉर्मूले पे भी हो गया है। अब मेरी बात मेरी जान अच्छे से समझ, क्या समझना है, 1/f ये आया 1/f। 1/f, f की जगह कुछ चुना हुआ लिखा है, 5 लिखा है, इज इक्वल टू 1/v। 1/v निकालना है, -1/u। u की वैल्यू दे रखी है -10। तो अगर अच्छे से बोलूं तो 1/f 1/5 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10। ये उठा के इधर ले आओ तो 1/5, ये प्लस का इधर आएगा माइनस में, 1/10 इज इक्वल टू 1/v। ये 10 को इधर मल्टीप्लाई किया 10, इसको इधर मल्टीप्लाई किया -5। 10 इन 10 5 जार 10 5 जार 10 5 जार 50 इज इक्वल टू 1/v। सही जा रहा हूं? हाँ सर सही जा रहे हो। 10 में से 5 गए तो 5 बचा 50/1/v। इस v को ऊपर कर दो, 50 को ऊपर कर दो, ये 50 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, v ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, ये v डिवाइडेड बाय 1v होता है। 5 10,000 मतलब 10 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बनेगी। और किस तरह बनेगी, इस राइट साइड बनेगी। 10 सेंटीमीटर दूर पे, 10 सेंटीमीटर दूर पे आपकी कहीं ना कहीं क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। डन। अब लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं कनकेव लेंस में। देख मेरी जान, अच्छे से समझने की कोशिश कर कि हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में, -10 सेंटीमीटर में। ये रेज यहां जाती हैं तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है और सपोज टू बी फोकस। तो इसका फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इमेज डिस्टेंस तूने निकालना है, 2 चीजें दी हुई हैं तो तुझे सीधा सा पता है क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश कर ले मेरी जान। 1/1/-5 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, -1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना है, -10 है। अब देख 1/-5 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10। इसको उठा और उस तरफ लेके जा तो यहां पे पहले से ही -1/5 है, ये भी आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1/10 इज इक्वल टू 1/v। मतलब यहाँ पे इन दोनों में माइनस माइनस आ गया है, कोई चक्कर नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई या बोथ टाइप मेथड। 5 इंटू -1 दैट इज -5, 10 इंटू -1 दैट इज -10 एंड 5 10s are 50 इज इक्वल टू 1/v। -5 -10 कितना हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 1/v। इसको ऊपर कर दे, इसको भी ऊपर कर दे, ये जो ऊपर चला जाएगा ये v/1, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा,
50 अपॉन -50, ये माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, तो -50 अपॉन 50 इज इक्वल टू V अपॉन 1, 5 3 ज़र 5 10 ज़र, और -10 अपॉन 3 इज इक्वल टू V सेंटीमीटर। जब इसको डिवाइड करोगे तो -3.33 V आंसर आएगा। मतलब इस केस में फोकल लेंथ, ये यहां से फोकल लेंथ थी 5 और 5 के बीच में कहीं इमेज बनेगी, यहां इस डिस्टेंस पे बनेगी, दैट इज अराउंड 3.33 नेगेटिव में बनेगी। ये चीज मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाई है। अब देख, अब मेरी बात अच्छे से समझने की कोशिश कर ले। आपको सीधा बोलेगा मैग्निफिकेशन निकालो अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है इन द केस ऑफ लेंस, इन द केस ऑफ लेंस। अब कैसे निकालोगे मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज 10 है, डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आ जाएगा? 2। 10/5 2 होता है। अच्छा, एक और तरीका होता है मैग्निफिकेशन निकालो अगर V ये दिया है और U ये दिया है, और किसके केस में निकालो? कनकेव के केस में निकालो। अब तुझे पता है कि U नेगेटिव ही होगा, और कनकेव के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होता है, या इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव ही होती। तो कितना होगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक, ओके डार्लिंग, ये अलग से सवाल बन गया आपका। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? लेंस के केस में V अपॉन U होती है, माइनस ये कितना हो गया? V -10 सेंटीमीटर, और U कितना है? -5 सेंटीमीटर। ये और ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 2 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब पावर निकालो अगर फोकल लेंथ ये दी है। एक चीज याद रखना, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे, 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे। तो जैसे ही आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 मीटर में। तो पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, और 1 अपॉन फोकल लेंथ दैट इज 1/1 मीटर। इसको 1/1 और ये मीटर की पावर +1 है इधर, तो ऊपर जाएगी तो -1। इसको 1 डाईऑप्टर भी बोलते हैं। अगर 1 डाईऑप्टर एक्सप्लेन करे कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो तो उसकी पावर 1 डायोप्टर होती है। ये डेफिनेशन में भी पूछ सकता है। सर यहां पे फोकल लेंथ आपने पॉजिटिव ली है ना? पॉजिटिव, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके केस में होती है? कन्वेक्स लेंस के केस। तो पावर भी पॉजिटिव ही आई है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो तो ये है कॉनकेव लेंस, और इसकी पावर भी क्या आएगी? नेगेटिव ही आएगी। चला गया। अब है इलेक्ट्रिसिटी से सवाल। इलेक्ट्रिसिटी के सवाल कैसे बनेंगे? देख इधर, पहले छोटे छोटे सवाल बनेंगे। बोलेगा करंट निकालो अगर चार्ज और टाइम ये दिया है। ठीक है, करंट निकालो अगर चार्ज और टाइम ये दिया। चार्ज दिया 1 कूलम, टाइम दिया 1 सेकेंड, तो ये 1 कूलम पर सेकेंड, जिसको आप 1 एम्पियर भी बोलते हो। कहानी खत्म। मतलब चार्ज दिया हो, टाइम दिया हो, करंट निकाल जा सकता है। फिर वो बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो अगर काम और चार्ज दिया। मुझे ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q अपॉन T। चार्ज कितना है? 1 कूलम, टाइम कितना है? और रुको, गलत कर रहा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज है। वर्क डन कितना है? 1 जूल, और चार्ज कितना है? 1 कूलम। 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, इसी को बोलते हैं 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए भी दे सकता है। अच्छा, फिर ओम्स लॉ पे सवाल। ओम्स लॉ पे 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। देख, V इज इक्वल टू IR। अगर IR दिया है तो V पूछ सकता है। जैसे I और R दिया है तो V पूछ रहा है ना। V इज इक्वल टू I कितना है? 1, और R कितना है? 2, तो आंसर कितना है? 2 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, इस पे और भी सवाल आ सकते हैं। देख कैसे सवाल आ सकते हैं। देख, मान ले V तुझे 2 दिया है, I तेरे से पूछा है, और R तुझे 2 दिया है, तो कैसे लगाएगा? V इज इक्वल टू IR, I निकालना, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की जगह 2
और R की जगह 2, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एक और तरह का सवाल, मान ले तुझे V 2 वोल्ट दिया है, I तुझे 1 एम्पियर दिया है और रेजिस्टेंस तुझे निकालना है, फिर कैसे करेगा? V इज इक्वल टू आई R इज इक्वल टू V अपॉन I। V कितना 2 और I कितना 1, V 2 I 1, तो ये R, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा 2 ओम, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाले सवाल बड़े आते हैं कि भाई साहब अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया हो तो नेट निकालो। जब सीरीज में होता है तो आपको पता है आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। ठीक है, सीरीज में ये 2 ओम प्लस 2 प्लस 2, तो 2 2 2 2 6 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ना पैरेलल वाले भी सवाल आते हैं, जैसे 3 रेजिस्टर्स पैरेलली लगे तो आप कैसे लिखोगे 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, कैसे करेंगे 1 अपॉन आर नेट, ये 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3, तो ये कितनी बार 1 अपॉन 3 है? 3 बार 1 अपॉन 3 है, ऐसे लिख सकते हैं। ये कैंसिल, तो 1 अपॉन आर नेट किसके बराबर 1 के बराबर, इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। आर नेट ऊपर कर दिया, आर नेट ऊपर 1 से डिवाइड, ये ऊपर 1, ये ओम आंसर 1 ओम, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी वो बोलेगा एक कॉइल है जिसमें से करंट इतना मूव कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस ये है और टाइम ये है, बताओ हीट कितनी होगी? हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करंट कितना है 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 2 और टाइम कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़र 4, तो आंसर कितना होगा 4 4 ज़र 16 जूल है ना आंसर आएगा। ठीक है, और कभी कभी इलेक्ट्रिकल पावर, एक पावर वो ऑप्टिकल पावर थी, एक इलेक्ट्रिकल पावर पे भी सवाल आ सकता है। वर्क डन 10 जूल है, पावर निकालो। देख, पावर इज इक्वल टू वर्क डन कितना है, वर्क डन अपॉन टाइम पावर, 10 जूल कितने टाइम के लिए 2 सेकंड के लिए, तो इसका 2 और ये 5 जूल पर सेकंड आंसर, और इसके यूनिट क्या है दैट इज वॉट, याद रख लेना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये हीट निकली 16 जूल, अब बोले अगर टाइम है 2 सेकंड का तो इसकी पावर निकालो, तो पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम भी फॉर्मूला होता है, 16 जूल अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 जूल आंसर आ जाएगा। 8 जूल नहीं आएगा चाचा इस बार, ये 2 सेकंड है तो जूल पर सेकंड विच इज इक्वल टू वॉट। चल आगे, ये हो गया, हाँ हो गया। उसके बाद है ये, इस पे सवाल पक्का आता है, देख ये याद करके जाना, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट लग सकता है पावर की यूनिट, बट है ये किसकी है एनर्जी की यूनिट, और ये किसके बराबर है 3 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर है। ये मस्ट लर्न कर लेना, ये याद करके जाना, ठीक है। या 2 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा 2 इंटू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट किसके है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, और याद रखना ये एनर्जी की यूनिट है, पावर की एनर्जी यूनिट नहीं है। ये न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो होगी, इसको अच्छे से देखना, 1 से 2 बार ये सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको फंसने वाले हैं। और एक चीज याद रखना कि भाई साहब मेहनत अच्छे से करना। मैं शॉर्ट वीडियोस भी डाल रहा हूँ, 30-30 मिनट की वीडियोस भी डाल रहा हूँ, वो क्विक रिवीजन है, एक बार वो लगा के जाना, जिसमें मैंने सारे CYQ करवाए हैं। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शिवरात्रि, जय हिंद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, रमजान मुबारक। सब अच्छे से रोजा रखना, रोजा रख के कल पेपर देने जाना, देखना कितना मजा आएगा। गुड लक।